जगन्नाथ पिलाने तुम यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। आशा करुँच पिलाने समस्ते भलरे थिबो। तो पिलाने आज आम देखिए कि आम +3 थर्ड सेमिस्टर मेजर 5 पेपर बा ओडिया नर्स मेजर 5 पेपर जैक रही आम कौन आधुनिक ओडिया साहित्य इतिहास नवजागरण युग सत्यवादी धारा। तो पूर्व पिलाने आम दुईटी क्लास कर सारी आम यूनिट 1 रही इंग्रेज शिक्षार प्रसार और पत्र पत्रिका और पाठ्यपुस्तक प्रकाशन। तो ये विषय में आलोचना कर सारी। तो आज आम देखिए पिलाने कौन ना मुद्रण तंत्र प्रतिष्ठा। तो डेरी करनी पिलाने स्टार्ट करवा। तो देखा मुद्रण तंत्र प्रतिष्ठा फल साहित्यर नव उन्मेष होता। तो कौन होता ना मुद्रण तंत्र मैंने पिलाने कौन ना आमर ओडिया तो मुद्रण तंत्र इंग्लीश रोचे प्रिंटेड मेसीन जहाँ आम कहे प्रिंट मेसीन जहाँ आम कहे। तो से मुद्रण तंत्र प्रतिष्ठा है से साहित्य गोटे नव उन्मेष बा गोटे नुआ जन्म घटी आम कह गोटे नवजागरण आसी ओडिया साहित्य। मुद्रा शिल्प सहित ताल दे पत्र पत्रिकार प्रसार होगा सहित आधुनिक साहित्यर अभ्युदय है। तो कौन है ना जो मुद्रा शिल्प स्टार्ट है जो आम कहे प्रिंट मुद्रण तंत्र प्रिंटिंग मेसीन प्रिंटिंग जो शिल्प रही आमर है। तो सेटा जो स्टार्ट है पाने आम पत्र पत्रिकार प्रसार होगा सहित पत्र पत्रिका दिन दिन प्रसार है कारण अनेक गुड़िए पत्र पत्रिका और प्रकाशन देखा मिलला जहाँफल आम गोटे आधुनिक साहित्यर अभ्युदय है। तेणु आधुनिक साहित्यर जन्म और विकास क्षेत्र में मुद्रण तंत्र गुड़िकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। जदि आमर मुद्रण तंत्र पिलाने से समय आसी ना आम आधुनिक साहित्य एत आगू जापर न था कारण मुद्रण तंत्र जो ही आम साहित्य बहुत आगू गल। कारण देख जदि आम पाखे प्रिंटिंग मेसीन न तो आम छापा कौन छापिले सीना आम लोक मानक पढ़ा देवा लोक मैंने पढ़े। तो जब आम पाखे छापा मेसीन ही नथिबो तो आम करवा कौन। तो जितेबाला आमर मुद्रण तंत्र प्रतिष्ठा है तापर आम आधुनिक साहित्यर कौन गोटे परिचय गोटे बहुत कौन आग को आसला। रेभेन्सा साहेब को प्ररोचना ताकर विश्वस्त शिरस्तादार विचिंद्रानंद दास और अन्य उद्यम 1866 मसीह कटक प्रिंटिंग कंपनी प्रतिष्ठा है। तो केबे कौन ना 1866 मसीह है आम कटक प्रिंटिंग कंपनी प्रतिष्ठा है। यहाँ मन रख पे डेटा बहुत इंपोर्टेंट डेटा यहाँ यथार्थ ये प्रेस ने आधुनिक ओडिया साहित्य सृष्टि दिगरे पथ प्रदर्शक होता। यही प्रेस जो आम कटक प्रिंटिंग कंपनी यही जो प्रेस जो ही आम ओडिया साहित्य बहुत आग को जीवारे कौन गोटे पथ प्रदर्शन कला किए ना आम कटक प्रिंटिंग कंपनी। ये प्रेस जन्मजात संपर्क में पंडित मृत्युंजय रथ कहते प्राचीन साहित्य ग्रंथर प्रचार निमंते से गोटे मुद्रा तंत्र अभाव अनुभूत होता। मिशन छापाखाना बहु वर्ष पूर्व ये नगर में स्थापित होते से केवल ख्रीष्ट धर्म पुस्तक पाद्री साहेब को कृत ओडिया पाठ्यपुस्तक व्यतीत आउ कि छपा हो नाला। देख से पूर्व मत मिशन छापाखाना थिला बहु वर्ष पूर्व थिला ये नगर में माने कटक ही आम कहीपर कटक थिला किंतु से कौन ख्रीष्ट धर्म पुस्तक और पाद्री साहेब को ओडिया पाठ्यपुस्तक व्यतीत आउ कि छपा जाऊन कि जिते आम कटक प्रिंटिंग कंपनी तैयार आम आधुनिक साहित्य आम ओडिया साहित्य ओडिया पत्र पत्रिका सब छपारे माने कौन छपा होबार लगिला। यही महा असुविधा देखी से समय केतेजन उत्साही युवक कटक गोटे नूतन मुद्रण तंत्र स्थापन में उद्योगी होते। यही दल परलोकगत विचिंद्रानंद दास ही प्रधान उद्योक्ता और अग्रणी थे। तापर से धीरे धीरे माने ये जो माने आमर कौन थी कि पाने आमर मिशन छापाखाना सेटारे कौन आमर खाली केवल ख्रीष्ट धर्म पुस्तक और पाद्री साहेब को पाठ्यपुस्तक व्यतीत आ किसी छपा जाऊला। जितेबाला हिंदू धर्म ग्रंथ जो हिंदू धर्मर जो ग्रंथ गुड़िक प्राचीन ओडिया साहित्य से छपा होबार संभावना नाला। यही असुविधा देखी से समय केतेजन आम युवक माने उत्साही युवक कटक गोटे नूतन मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा करने से उद्योगी होते किंतु से मुख्य नेता किए थे कह प्रधान उद्योक्ता किए थे अग्रणी किए थे ना कौन ना विचिंद्रानंद दास। विचिंद्रानंद कटक नगर में नूतन मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा एकांत वांछनीय मनकर गड़जातर समस्त राजा महाराज मोगल बंदीर जमींदार मानू से कार्य सहाय होगापी प्रभु बताई। ढेंकानाल बहु गुणकृत महाराजा भागीरथी महेंद्र बहादुर अग्रजाई विशेष उत्साह और आनुकूल्य प्रदर्शन करते। तो ढेंकानाल राजा जी थे किए ना महाराजा भागीरथी महेंद्र बहादुर से बहुत उत्साह देखी एप्रति गोटे मुद्रा यंत्र प्रतिष्ठा करने से बहुत उत्साह और से गोटे आनुकूल्य प्रदर्शन करते। 3 अंश बा 7500 टंका मूलधन प्रिंटिंग कंपनी गठित होती और से कार्य परिचालना लगी कर्मी गौरीशंकर को कर्णधार कर। तो ये केते खर्च होता 7500 टंका है। ये मूलधन प्रिंटिंग कंपनीटा गठित है तार परिचालना लगी किए कर्णधार होते ना गौरीशंकर राय कर्मवीर है।
ए कटक प्रिंटिंग पूर्व ओडिशा रे बाप्टिस्ट मिशन द्वारा प्रथम मुद्रण यंत्र कटक स्थापित होता। 1837 साल पाद्री लेसी इंग्लैंडरू ओडिशा को आसला बेले गोटे मुद्रण यंत्र संघर घिनी आनी। तो जो पाद्री मैंने थे इंग्लैंडरू से ओडिशा गोटे कौन ना गोटे मुद्रण यंत्र आनी के 1837 किंतु सेठरे एत कि कारण ख्रीष्टान मान साहित्य मुद्रण करने निमंते श्रीरामपुर मिशन प्रेस उपर निर्भर करने को पड़ूला। किंतु सेटा कौन होता ना श्रीरामपुर मिशन प्रेस मिशन प्रेस नाम परिचित होता से कौन ख्रीष्टान मानकर ही साहित्य से मुद्रण करा ओडिया बा हिंदू धर्मर किसी से कौन मुद्रण करा जाऊ नथिला। तो श्रीराम प्रेसटी दूर होकर काम कर असुविधा और विलम्ब होता। मनकर जब किसी मुद्रण कर पड़ी किंतु सेटा बहुत दूर हो जाता और सेटा मत विलम्ब होता। लेसी इंग्लैंड आनी प्रेसटी को 1838 साल कटक पाद्री आमास सटन तत्वावधान रखा जाता। 1841 साल विलियम ब्रुक्स नामक जड़े इंग्रेजी छापाखाना चलवाक आसी केवे ना 1841 जड़े कौन ना इंग्रेज ना कौन विलियम ब्रुक्स जी कि यही छापाखाना जो आनी किए ना लेसी से चलवाई से आसी से कम बिलातर तालीम पाई किए ना विलियम ब्रुक्स ये छापाखाना शीर्षा अक्षर सजाई मुद्रण करा अक्षर श्रीरामपुर अणा जाता। ये प्रेसर ज्ञान ऋण एवं अरुणोदय पत्र पत्रिका प्रकाशन होता से जो आनी से लेसी इंग्लैंड आनी से आमर कौन ना प्रेसटी को तो बा छापाखानाटी को 1838 रु 1865 मसीहा मध्य ओडिशा मुद्रण यंत्र बसी ना ये गोटाक ही जहाँ प्रिंटिंग होता से बस यापर कटक प्रिंटिंग मिशन बा प्रिंटिंग कंपनी 1866 मसीहा अगस्ट मस प्रतिष्ठा होता। देख आमर 1800 के 1837 से आनी 1838 स्टार्ट है स्टार्ट है जो 1838 स्टार्ट है जो 1838 65 भितर समय भितर ओडिशा को प्रिंटिंग मेसीन बा मुद्रण यंत्र बसी नाला। तापर कौन आसला ना कटक प्रिंटिंग कंपनी 1866 मसीहा अगस्ट मसरे है। तो जहाँफल आम ओडिया साहित्य बा ओडिया आधुनिक साहित्य बहुत आगक जाइथिला। तेणु देखा गले 1837 कटक ठार विलियम केरी उद्यम प्रथम मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा होता। जब आम देखा गला तो विलियम केरी 1837 आम कटक ठार प्रथम मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा होता। से जो आम श्रीरामपुर जो आम कहीपर से सरी श्रीरामपुर नुह पे श्रीरामपुर तो आम पश्चिम अच्छे बोधे जार नाम था कटक मिशन प्रेस है। जदि आम देखा तो जो आम कटक ठार विलियम केरी द्वारा प्रथम मुद्रण प्रतिष्ठा होता जार नाम था कौन कटक मिशन प्रेस यहाँ के 1837 कटक प्रिंटिंग कंपनी के 1866 द्वितीय मुद्रण यंत्र हूँ कटक प्रिंटिंग प्रेस जोटा कि 1866 एथिरे देशर क्षुद्र घटना ठार आरंभ कर शासकों विचार पर्यंत प्रत्येक गुरु लघु घटना आलोचना समालोचना पर्यालोचना विश्लेषण कर विराट दायित्व और असीम शासन मुद्रण यंत्र माध्यम जपरी संभव होता सेपरी अन्य कौन प्रेसर भाग्य घटी मन हुए ना। और से द्वितीय मुद्रण यंत्र कटक प्रिंटिंग प्रेस यथार्थ नव उत्कल संगठन और से पथ प्रदर्शक था कह गले आमर कटक प्रिंटिंग प्रेस ही आम कौन ना गोटे नुआ उत्कल गठन में नव उत्कल गठन में से आमर पथ प्रदर्शक होता। यही प्रिंटिंग प्रेस उत्कल दीपिका पत्रिका प्रकाशित होता जो पत्रिका आधुनिक ओडिया साहित्य विकास कर्णधार था से 1866 ही आमर उत्कल दीपिका स्टार्ट है। तो सहीटा ही कौन ना आम ओडिया साहित्य विकास से गोटे कर्णधार था पे ओडिशा को आसी कलिकता बंगाली मैंने ओडिया भाषा में पाठ्यपुस्तक प्रचलन को नकरने जो चक्रांत करते कटक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित होगा फल से चक्रांत पंड होता से बंगाली मैंने कौन भाई ना पे आम ओडिया भाषाटा पूरा लोप पाई जाऊ ओडिया पाठ्यपुस्तक जमी प्रचलन हो कि जो कटक प्रिंटिंग प्रेस बसला सब भंड होगा पंड होगा योजना चक्रांत अर्थात बंगाली मान मत था ओडिया भाषा सेपरी कौन साहित्य पुस्तक ना प्रकृत में देखा गले से समय ओडिया भाषार समस्त साहित्यकृति तालपत्र पोथी मध्य सीमाबद्ध था प्रिंटिंग हो पार सब तालपत्र लेखि रही है पे क्वचित पुस्तक छपा आकार बाहर कि गौरीशंकर वर्ष वर्ष धरी उद्यम कर तालपत्र पथर पाठ उद्धार कर कटक प्रिंटिंग प्रेस बही छपाई या सहित उत्कल दीपिका मध्यम साहित्यिक मान कृति को छपाई जनसाधारण निकट पहुँचाई पे कह गले यही मुद्रण प्रतिष्ठार अधिक परिश्रम जदि किए करचिंद्रनाथ दास कर अधिक करते आम कर्मवीर गौरीशंकर जी कि आमर कौन जो छापा थिला तालपत्री पत्र बा ताललिपि जो थिला से गुड़ को आनी से कौन बही छपाइले बही से छपाइले एवं गोटे उत्कल दीपिका मध्यम से लोक मान पाखे से पहुँचेले फल पूर्व ओडिया भाषा साहित्य उत्कृष्ट साहित्यिक कृति नथिबार जो अपप्रचार बंगाली मैंने करते बंद होगा ओडिया भाषा साहित्यर प्रचार प्रसार बढ़िया लगे 19 शताब्दी जो भाषा सुरक्षा आंदोलन मुंड टेकी
ଟେକିଥିଲା ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାଓ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ର ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଛପାଇ। ତ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲୋପ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାଓ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ବସାଇଲେ ତାପରେ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଫଳରେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଏହାର ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏହି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ରହିଛି। ମାନେ ଏଇ ଆମର ଦେଖିବା କେତେକ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକି ଆମ ଏଇ ପ୍ରେସ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖିବା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଆତ୍ମତାରଣ ଚଉତିଶା, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ହେଲା। ତ ସେଇଟା 1869ରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଅଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଗୀତାଭିଧାନ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏଇଟା 1870ରେ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରସଘାରାବଳୀ 1871, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରାୟତଙ୍କ ହାସ୍ୟକଲ୍ଲୋଳ, ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ବା ଆମର ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ'ଣ ପୃଷ୍ଠପୋଷକମାନଙ୍କର ସବୁ ରହିଥିଲା। ତ ଦେଖିବା ହଁ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କୋ ହେଲା, ଯାହାକି 1868ରେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଉତ୍କଳ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ର 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା, କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ତାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କୋ। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଥିଲା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ତଥା ଜନମତ ସୃଷ୍ଟିକର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପତ୍ରିକା ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦବାହିକା, ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦବାହିକାଟା ଏଇ ପ୍ରେସ୍ର ମୁଖପତ୍ର ଥିଲା। ଦେଖ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାଟା ଥିଲା କ'ଣ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ର, ଆମର ଥିଲା ସମ୍ବାଦବାହିକାଟା ଥିଲା ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କୋର ଗୋଟେ ମୁଖପତ୍ର এই ପ୍ରେସ୍ର। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ 30 ବର୍ଷ କାଳ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ବେଳେ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ 30 ବର୍ଷ ଆମ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ 30 ବର୍ଷ କିଏ ନେଇଥିଲା ଏଇଟା ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କୋ। ଆରମ୍ଭଟା ନେଇଥିଲା କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍, ସେକେଣ୍ଡ ନେଲା ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କୋ ବା ଲାଷ୍ଟ 30 ବର୍ଷ। ତାର ଆସିଲା ଦେ ପ୍ରେସ୍ ଯିଏକି 1873 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଦେ ପ୍ରେସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଚତୁର୍ଥ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲା ନା ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା 1837ରେ ହେଲା। 1837 ଆମର ରହିଥିଲା କ'ଣ କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆମର କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟାକି 1866ରେ। 1868ରେ ଆମର ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କୋ ଯିଏକି କ'ଣ ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ତା ସମ୍ବାଦବାହିକା ଆସୁଥିଲା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦବାହିକା। ତାର ଆସିଲା ଦେ ପ୍ରେସ୍ 1873 ଆର 5 ବର୍ଷ ପରେ। ତ ଦେ ପ୍ରେସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଚତୁର୍ଥ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର। ଏହା ବାଲେଶ୍ୱରର ଜମିଦାର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିଏ ନା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଦେ ପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରେସ୍ରୁ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ପତ୍ରିକା ଏବଂ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଯାକ ମନେ ରଖ ଏବଂ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। ଆଉ ତାର ମୁଖିଆ କିଏ ଥିଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହେଲା, ଟିକେ ମନେ ରଖ। ଯଦି ଆମେ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ର କହିବା ତାହେଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ତମେ ମନେ ରଖିଦିଅ। ଆଉ ସେଇଟା 1866 ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ବାସ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କୋ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କୋ କେବେ 1868 ଆମର କିଏ ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ବାଦବାହିକା ସମ୍ବାଦବାହିକା ଆମର ଆସିଲା ଦେ ପ୍ରେସ୍। ଦେ ପ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଆମର 4 ନମ୍ବର ଯିଏକି 1873 ମସିହାରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ମୁଖିଆ କିଏ ଥିଲେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରେସ୍ରୁ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରେସ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ପୁସ୍ତକ ହେଲା ରାଧାନାରାୟଣଙ୍କ ଭୂଗୋଳ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଭୂଗୋଳ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେଙ୍କ ବାଳିକା ପାଠ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାତକାଣ୍ଡ, ରାମାୟଣ ଓ ବୋଧବତାର କାବ୍ୟ, ଦ୍ୱାରକାନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାବିଧାନ ଏସବୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାର ଓଡ଼ିଶା ପେଟ୍ରିଅଟ୍ ବା ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟାକି 1877 ସେ ସେମ୍ ଇୟର୍ରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। କଟକର ଜମିଦାର କାଳୀପଦ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଏହି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। 1873 ମସିହାରେ 2ଟି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ରେସ୍ ଯାଇକି 1885। କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅ ଟିକେ। ତାର ଆସିଲା ବାମଣ୍ଡା ପ୍ରେସ୍ ଓ ସୁଢଳ ପ୍ରେସ୍ ହେଲା, ଯାହାକି 1885ରେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 1885 ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1873ରେ 2ଟା 1885ରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2ଟା। ହଁ, ବାମଣ୍ଡା ରାଜା ସୁଢଳ ଦେବ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ଥିଲେ ବା ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ରାଜା ଥିଲେ। ଏ ଦରବାରରେ ପ୍ରେରଣା ଲାଗି ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଲେଖନୀ ଧାରଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ରାଜା ସୁଢଳ ଦେବ 1885 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଟକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସୁଢଳ ପ୍ରେସ୍।
ए प्रेसर प्रकाशित है चतुर्भुज पट्टनायक संपादन प्रकाशित संस्कारक और सेवक दुईटी पत्रिका पत्रिका संस्कारक सेवक कौटू आसला ना सुढल प्रेस रु केबे ना 1885 प्रेस टी 1886 ख्रीष्टाब्द बामुंडा राजधानी को देवगढ़ उठाई नहीं एठरे तार नामकरण करागला एठरे तार नामकरण करागला जगन्नाथ बल्लभ प्रेस है। तो ये प्रेसटा ही बामुंडा जो गला बामुंडा प्रेस बा आम जगन्नाथ बल्लभ प्रेस जोटा कह बामुंडा प्रेस कह कारण बामुंडा राजधानी माने कौन बामुंडा राजधानी देवगढ़ उठाई नहीं जाता तो से जगन्नाथ बल्लभ प्रेस कहगला जगन्नाथ बल्लभ प्रेस पे हाँ देखा। तो बामुंडा राजा सुढल देव द्वारा कटक प्रतिष्ठित सुढल प्रेस 1866 ख्रीष्टाब्द बामुंडा राजधानी देवगढ़ उठाई जाता ये प्रेस नूतन नामकरण जगन्नाथ बल्लभ प्रेस होता। ये प्रेस 1899 मसीहा मे मास 30 तारिख नवजागरण आंदोलन अग्रुत संबलपुर हितैषिणी पत्रिका प्रकाशित होता है। यहाँ संबलपुर हितैषिणी कौटू आसला ना जगन्नाथ बल्लभ प्रेस बा आम कह सुढल प्रेस बा आम कहीपर बामुंडा प्रेस कहीपर पाखापाखि है ये तीन एक पाखापाखि। तो ये प्रेस 1893 बिजुली पत्रिका 1900 ख्रीष्टाब्द उत्कल मधुप आलोचना साहित्य पत्रिका प्रकाश लाभ करथिला। तो परवर्ती समय गोपाल चंद्र चाटाजी द्वारा पुरी रे भक्ति प्रदानी यंत्रालय 1874 स्थापित है। 1875 गंजामर निशान निषेधिणी समाज द्वारा परिचालित प्रेस प्रतिष्ठा। 1879 मयूरभंज प्रेस। 1890 पुरी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन प्रेस भागवत प्रसाद द्वारा। 1893 अरुणोदय प्रेस। 1894 रा प्रेस। 1869 दर्पण राज प्रेस ब्रजनाथ परिचालन 1869 बालेश्वर विनोद प्रेस सब प्रतिष्ठा होता अनेक गुड़े प्रेस प्रतिष्ठा होता धीरे धीरे आसला 1897 उत्कल साहित्य प्रेस। उत्कल साहित्य पत्रिकार निजस्व प्रेस होची उत्कल साहित्य प्रेस। उत्कल साहित्य पत्रिका जो रही है उत्कल साहित्य प्रेस रु आसी 1897। 1900 मसीहा जनवरी मास 10 तारिख में विष्णुनाथ कर निज हितकांक्षी साहाय्य कटक बालू बजार में प्रतिष्ठा होता। यह प्रेस रु गोपाल चंद्र प्रकाश द्वारा संपादित 7 खंडर विभक्त पूर्णचंद्र भाषाकोश प्रकाशित होता। पूर्णचंद्र भाषाकोश कौटू प्रकाशित होता मैंने उत्कल साहित्य प्रेस रु है। आसला श्रीमश्चार मूर्त प्रेस है श्रीमश्चार मूर्त प्रेस 1874 उइलम महांती पृष्ठपोषकतार ब्रह्मपुर सहर 1874 मसीह श्री मश्चार मूर्त प्रेस प्रतिष्ठा होता। यह गंजाम अंचल प्रथम मुद्रणयंत्र यहाँ मन रख पे गंजाम अंचल प्रथम मुद्रणयंत्र कौन था ना श्री मश्चार मूर्त प्रेस। तो आउ किसी गंजाम प्रेस जोटा दिगपंटर आमर थी कौन ना भीमदेव प्रेस पारला खेमटर गजपति प्रेस खलिकोट स्टेट प्रेस धराकोटर केशरी प्रेस ब्रह्मपुर आशा प्रेस ये भाव सब प्रेस गुड़ आमर प्रतिष्ठा होता। तो पे आज क्लास टू एट रखा परवर्ती क्लास में देखिए भाषा सुरक्षा आंदोलन। तो आज क्लास टू एट रखिए पे रही जय जगन्नाथ।